साथियों, आज हमारे साथ हैं आजाद भारत कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश ग्रोवर जी। हरीश ग्रोवर जी, आपका एमरल्ड न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हरीश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, दिल्ली सरकार आज की डेट में जैसा भी काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है, वो तो सिर्फ प्रचार कर रही है। अगर उसने कोई भी एक काम किया हो तो कृपया आप हमें ये बताएं, जिससे दिल्ली की जनता को पता लग सके कि दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है। जी, दूसरा हम ये आपसे जानना चाहेंगे हरीश जी, आप तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हमें ये बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार हर जगह ये कह रहे हैं कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वाकई दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है? अजय जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता जी, और जो ना करना चाहे तो उससे कोई करवा नहीं सकता जी। तो मेरा ये मानना है, ये तो वही बात होगी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा जी। काम करना आता नहीं जी, और अपनी गलतियों को दूसरे के सर पे मत देना जी। अगर मुख्यमंत्री जी अपना घोषणा पत्र देकर जी काम करें तो मेरे हिसाब से आज आधा काम उनका हो गया होता। ओके। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था हम दिल्ली में वाईफाई लगाएंगे जी, उन्होंने कहा बिजली के बिल आधे कर देंगे जी, पानी फ्री देंगे जी, जन लोकपाल बिल लाएंगे जी, कैमरे लगवाएंगे। जी। तो दिल्ली छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये तो आज वो पंजाब में चले गए जी, पंजाब में वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। तो कहने का मकसद यह है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो ना करना चाहे तो उनसे कोई करवा नहीं सकता। जी। हरीश जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, ये लोग हर जगह पे बता रहे हैं कि 2 साल में हमने भ्रष्टाचार कम किया है, 2 साल में भ्रष्टाचार कम हुआ है। क्या वाकई दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ है हरीश जी? भ्रष्टाचार तो देखिए जी बड़ा है जी। इनके आने से पहले जी, इन्होंने दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया था, भ्रष्टाचार दिल्ली मुक्त बनाएंगे। जी, अधिकारियों ने फाइलें फाड़नी शुरू कर दी जी, अपनी ट्रांसफरें करवानी शुरू कर दी जी, और अधिकारियों को पैसे देकर भी अगर काम हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी गनीमत है। ये भी गनीमत है। आज जी, पैसा देकर भी काम नहीं होता है। जी, पैसे ले लेते हैं, सरकार की धमकी देते हैं और पैसे वापस भी नहीं करते और काम भी नहीं होता। अच्छा। व्यापार भी सारा ठप पड़ा हुआ है। जी, एक उदाहरण के तौर पर विद्यालय में एक सिक्योरिटी गार्ड जी, 12,000 रुपए मंथली तनख्वाह पर जी, सरकार पैसे देती है जी, जबकि उसको 4,000 रुपए मिलते हैं। तो ये जांच का विषय है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी एक बार जांच करवाई जाए और पूरी दिल्ली के अंदर एक ही बंदे को, एक ही कंपनी को टेंडर दिया गया। इसके पीछे किसको लाभ हो रहा है? ये 8,000 का जो गैप है, इसका किसको लाभ हो रहा है? तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आवाज अगर सरकार तक पहुंचती है तो इसकी कृपया जांच करवाइए। हरीश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारी पिछली शीला दीक्षित की जो सरकार थी, उस दौरान जो टैंकर घोटाला हुआ था, उस टैंकर घोटाले में दिल्ली सरकार क्या कर रही है? क्या वाकई दिल्ली सरकार में टैंकर घोटाला हुआ था? देखिए, टैंकर घोटाला तो हुआ है जी, चाहे वो खरीदे गए हों जी, चाहे वो किराए पे चलाए गए। जी, किराया इतना ज्यादा जी, कि नया टैंकर सस्ता है, किराया ज्यादा है, किराया महंगा है। जी, तो टैंकर घोटाला तो हुआ है। जी। हरीश जी, एमरल्ड न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।